नमेचन सिद्धांत चक्रवर्तीदेव जैन वाङ्मय में महान आचार्य हुए, जिन्होंने द्रव्य संग्रह, पहले लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा सोम सेठ की प्रार्थना पर। जब संक्षेप में समझ में नहीं आया तब बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा। और द्रव्य संग्रह ग्रंथ की विशेषता है कि एक ही गाथा में निश्चय और व्यवहार दोनों नियमों की व्याख्या है, और अभेद दृष्टि से कथन है वो निश्चय है, भेद दृष्टि कथन उसका नाम व्यवहार है। निश्चय व्यवहार व्याख्यान में दो है, पर वस्तु एकात्मक है। वस्तु निश्चयात्मक भी है, वस्तु व्यवहारात्मक भी है। जो सात न है वे अवस्तु में नहीं है, वस्तु में है। और सातों ने एक वस्तु में लिखते हैं। वस्तु शून्य नहीं हो जाएंगे तो किसके लिए? क्यों? अधिगम के लिए न है, प्रमाण नहीं अधिगमा। प्रमाण और नय के माध्यम से वस्तु का अधिगम होता है, ज्ञान होता है। इसलिए जो द्रव्यार्थिक न है उन्हें भी समझना चाहिए, पर्यार्थिक न उन्हें भी समझना चाहिए। और आलाप पद्धति में वर्णित जो पर्यार्थिक के वेद हैं, द्रव्यार्थिक वेद हैं, उन्हें बहुत गहरे में समझना चाहिए। जैन दर्शन में अध्यात्म सिद्धांत में प्रवेश करने की प्रवेश कुंजी है, उसका नाम द्रव्य संग्रह है। जीम जीवम दुभम जिनवर बसेण जीर्णडी दिठम देविंद बिंद बंदम बंदितम सर्वदा शिरसा। जिनवर बसेड़ा, जिनवर ऋषभदेव ने, तो क्या ऋषभदेव तीर्थंकर नहीं? ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों ने, अथवा जिनेवर वृषभ, जिन देश जिन जिन जिनेवर जिने वृषभ, देश जिन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव, देश जिन शात द्वितीय गुणस्थान में देश जिन, द्वितीय गुणस्थान से देश जिन, चतुर्थ गुणस्थान देश जिन, पंचम गुणस्थान देश जिन। जिसने मिथ्यात्व को जीत लिया, देश जिन। ठीक है, तो आचार्यों की दृष्टि है पर चतुर्थ गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक देश जिन कथनचित को याद है, परंतु कुछ प्रथम चतुर्थ से लेकर के पंचम गुणस्थान तक देश जिन। छठवें गुणस्थान में जिन, छठवें गुणस्थान में जिन। अब छठवें गुणस्थान में जिन तो दो अपेक्षा है, छठवें से 12वें तक जिन, 13वें में जिनवर और तीर्थंकर जिन वृषभ। तीर्थंकर केवल जिन वृषभ, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा सुनिए, चतुर्थ से छठवें तक जिन अथवा पंचम तक ही जिन, छठवें से 11वें गुणस्थान तक जिन, 12वें गुणस्थान में जिनवर और 13वें गुणस्थान में संपूर्ण जिन वृषभ। ये दो दृष्टियां अगम्य हैं। मतलब तीर्थंकर को जिन वृषभ का है और सामान्य को जिनवर का है। 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में सामान्य केवलियों को जिनवर का है और तीर्थंकर जिन वृषभ का है, एक आचार्य ने। और दूसरे आचार्य की दृष्टि से वही क्रम है। 12वें गुणस्थान छठवें से
12वें तक जिन, 13वें में जिनवर, तीर्थंकर, जिन वृषभ। समझ रहे कि नहीं? आप समझ नहीं रहे हो। सामान्य केवलियों को जिनवर कहा और तीर्थंकर को जिन वृषभ कहा। ठीक है, सामान्य केवली को जिनवर, तीर्थंकर को जिन वृषभ, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा से 12वें गुणस्थान तक जिन, 13वें में जिनवर और तीर्थंकर जिन वृषभ। ठीक है ना, एक अपेक्षा है। और दूसरी से अपेक्षा ये कि भाई ठीक है, संपूर्ण केवली जिन वृषभ और 12वें में जिनवर। मिथ्या सुनिए, सम्मत ऋण पब्बय, सम्यक रूपी पर्वत से घिरा जीव मिथ्यात की भूमि में नहीं आया, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। सम्यक रूपी पर्वत से घिरा है, ये एक पर्वत है, ये भूमि है, यहाँ से व्यक्ति गिर रहा है। जब तक भूमि में नहीं आया तब तक पृथ्वी गिरा नहीं कहलाएगा। बोलिए। तो जो सम्यक रूपी पर्वत से गिरा है, घुम्मट सा जीव खंड में क्या लिखा? सम्मत्रण पब्ब है, मिथ्या भूमि सम्मूह हो। जो सम्यक रूपी पर्वत से गिरा है, मिथ्यात की भूमि के सन्मुख है, उसका नाम है सासाधन। जिसने आसाधना किए सम्यक की, आसाधन सासाधन एक ही बात है। ठीक है ना? तो इसलिए उस जीव के लिए मिथ्यात गुणस्थान नहीं है, मिथ्यात गुणस्थान नहीं है भी। सम्यक सासाध संबंध दृष्टि कहलाता हो। उसने सम्यक की आसाधना की है, न कि मिथ्यात्म है। और अनंतर चतुष्मय से कोई एक कसाई का उदय रहेगा। ठीक है, इसलिए उसको देश दिन का है आगम में। सुनिए, जीवम जीवम दब्बम, जीव अजीव दो द्रव्य है। जिनवर वसम जीर्णिटम, जिनवर वसम जो कहे गए हैं वे कैसे जिन है? देविंद बिंद बंदम, जो देवों के समूह से बंदनीय है। बंदे, उनको मेरा नमस्कार हो। कैसे? सब बुधाओ, हमेशा सलूट नहीं, पाए लागो नहीं, शीर्षा। आपको हर क्रिया में आनंद झलकना चाहिए। प्रणाम भी कर रहे ना तो प्रशस्त आना चाहिए। नमस्ते नमस्ते नहीं, थोड़ा हाथ यूं कीजिए, कर मुकुलित, मुक्ता सुक्ति मुद्रा, और सिर भी नीचे कीजिए। देखने वालों को प्रशस्त लगे। मुद्रा शासन, मुद्राओं का भी ग्रंथ है, मुद्रा का प्रभाव पड़ता है। देखो, मुक्ता सुक्ति मुद्रा तुम्हारी यहाँ बनेगी। ठीक है, फिर आपको इसको थोड़ा ये नहीं तो हाथ को ऊपर ले जाना है। जब वंदना करेंगे तो मुक्तक सुक्ति में करना। ये मुक्तक सुक्ति पढ़ रहे ना? सुंभवे नमस्तुभ्यम जीवम जीवम दब। नमस्कार तो भाले संस्थाप्य। कैसे? भाले संस्थाप्य, ये भाल पे स्थापित कीजिए आप। हाँ, ये भाल नहीं है, ये सिर है, ये माथा, ये भाल है। भाले संस्थाप्य। और जब नमस्कार करें तो पंच शीर्षा नमनसामी, आपको इतना अंदर पीछे ले जाना चाहिए कि तुम्हारा माथा जमीन पर स्पर्श होना चाहिए, जमीन पर स्पर्श होना चाहिए। पंच नमस्कार आपने प्रतिगण और प्रतिदिन पाक्षिक प्रतिगण सुबह ही तो पढ़ा था आपने। भूमि पर नहीं, वो अलग गाथा है। भूमि पर स्पर्श होना चाहिए, भूमि स्पर्श। हाथ आगे हो और भूमि स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से मैंने शेष आगे विचार करेंगे। ये सभी को गाथा याद करके आना, सभी भैया लोगों को, महाराज लोगों को, जिनकी नहीं हुई है।